कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का बेसब्री से आपको इंतजार था, जी हाँ, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर है उसका सेट ए लेकर आए हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, एक एक चीजों को बारीकी से समझेंगे। 75 में से 75 नंबर यदि चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। रेखिक बहुपद है, देखिए रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक घात होती है, ठीक है। तो एक घात वाला बहुपद यहां पर कौन सा है, 3x+5। देखिए सारी उत्तर माला को यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख रखा है, सारी चीजें आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको केवल ध्यान से और लगन से पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, और हर एक बच्चा जानता होगा मेरे हिसाब से कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझाऊंगा। 25 है दो संख्याओं का योग, मान के चलिए पहली संख्या x है, दूसरी y है, ठीक है, बराबर आपका कितना हो गया, योग 25, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बन गया है। अंतर क्या बोल रहा है, अंतर का मतलब दोनों को आपस में घटाना है, और घटाने पर उत्तर जो आएगा वहां आएगा 5, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जैसे आप इसको करेंगे हल, तो ये y से y कैंसिल, और x कितना, x हो गया 2x, और 25 ने की 5 30, तो x का मान कितना आ गया है, 15 आ गया है, ठीक है। अब इसका मान उठा के जैसे आप x का मान यहां पर रखोगे तो ऑटोमेटिकली y का मान 10 आ जाएगा, यानी कि 15 और 10 यहां पर एकदम राइट बैठेगा, ठीक है। चलिए अगला है 4, 4, 5, 7, इन संख्याओं का माध्यक क्या होगा। देखिए पूरे नोट से तैयार करें, आपके लिए सिर्फ आपको अच्छे अंक दिलाना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। यहां पर देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे, माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, आरोही। आरोही का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, फिर उसके बाद में आगे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे लिखा यहां पर, तो गौर से देखा हमने तो 9 पद है, और 9 पद है तो 9 हो गया विषम पद, और माध्यक का फॉर्मूला होगा विषम के लिए n+1/2 वा पद, यानी कि 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया, और 10 का बटे में 2 है तो 5 उत्तर आ गया। अब 5 उत्तर नहीं है, 5वां पद उत्तर है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन लिखा है, 6, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक नंबर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एक ही शब्दों में आप एक देखते से आंसर लिख दोगे। जैसे आपने ये लिस्ट बनाई, जब भी इधर वाला छोड़ देना, मान जैसे 9 है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच वाला उत्तर है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। 11 बार है, किसी कई जगह पर 11 बार है तो 5 इधर छोड़ दिया, 5 इधर छोड़ दिया, बीच का जो बचा वही उत्तर। तो यहाँ पर बीच में कौन बचा, 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बैठा वहां आंसर है 6, ठीक है, सा एकदम राइट रहेगा। यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, 100% गारंटी है। जिन बच्चों ने को अभी तक भरोसा नहीं हुआ है उन्हें बता दूं, एकदम रियल पेपर में यही आपके आने वाले हैं। 4 सेट कवर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सेट ए है, सेट बी, सी, डी, ठीक है, चारों को करिए। ऑल एमपी में यही पेपर आएंगे, मेरी पूरी जवाबदारी है, ठीक है। चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के, देखिए मूल बिंदु का मतलब होता है कि 0, तो जहां पर x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां छठा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि 64 है, इसकी पावर है 1/2, इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसका जो मान है, जैसे यहां पर मैंने इसको हल भी कर रखा है, तो यहां से देखिए जैसे इसका आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसका निकला है गुणनखंड 2 की पावर 6 है, और यहाँ पर 1/2 पहले से था तो 2 से कट गया, 3 बार कट चुका है, और 2 की घात 3 यानी कि 8 एकदम उत्तर सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आंसर आ चुका है। चलिए जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, ध्यान से समझिए, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो वो निकाय कैसा कहलाता है, असंगत निकाय कहलाता है। कौन सा कहलाता है, असंगत। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। गोले के आयतन का फॉर्मूला, देखिए ये तो फॉर्मूले हैं आपके, 4/3 पाई r क्यूब। 3x क्यूब में x क्यूब का जो गुणांक है वो क्या है, तो देखिए उसके आगे जो भी x के आगे लिखा हुआ रहता है उसे कहते हैं गुणांक। तो गुणांक यहां पर कितना हो गया, 3, एकदम राइट रहेगा। बिंदु 7,
6 -6 है, इसकी कोटि का मान बताइए। तो देखिए कोटि का मतलब होता है y का मान, ध्यान से समझिए आप, कोटि का मतलब होता है y, ठीक है, और भुज मतलब होता है x। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, और इसमें आप गौर से देखिए, यानी कि कोटि बोल रहा है, यानी कि जो पिछला मान रहता है, जो आगे वाला हमेशा x रहता है, पीछे y रहता है, तो y कौन है, कोटि है। तो यहां पर कौन सा आंसर रहेगा, -6। पिरामिड का आधार जो होता है वो बहुभुज होता है, बहुत सारी भुजाओं से होता है, यानी कि एक से ज्यादा भुजाओं से मिलकर, तो इसे कहते हैं बहुभुज। चलिए सही जोड़ी की बात करते हैं। तो सही जोड़ी में पहला है, 2 व्रतों की त्रिज्याएं। तो कोई भी यदि आप 2 व्रत लेंगे, भले ही व्रत 5 हो 10 हो, हर एक व्रत की जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर पहला कितना आ जाएगा, बराबर पे आंसर पर क्लिक कर दीजिएगा। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है वर्ग। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जिसकी भी कम माप रहती 90 से, तो वो कहलाता है न्यून कोण। ये तीसरा हो गया है। आंकड़ों यानी कि 4 का औसत मान, आंकड़ों का जो औसत मान है वो कहलाता है माध्य। तो यहां पर चौथा हो गया है। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण है वो समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज और यहाँ समांतर है, समांतर वाले यानी कि 2 जिसमें भुजाएं बराबर होती है, और वो होता है आयत, ठीक है। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे इन पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरी गारंटी है उनको, देखिए टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए 75 नंबर का एमपी बोर्ड में पेपर होगा, 25 नंबर आपके टीचर के हाथ में रहेंगे, ठीक है। चलिए तो किसी त्रिभुज के में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो कोई भी जो त्रिभुज है उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कोण जो रहेगा वहां 1 हो सकता है, तो यहां पर 1 एकदम राइट आ जाएगा। व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है, व्रत की, देखिए यहां पर ये व्रत है तो व्यास होती है, पर मैंने यहां पर स्ट्रक्चर के द्वारा समझिए, यहां पर सबसे बड़ी जो लाइन है यहां पर अंदर, तो ये कौन सी, व्यास वाली ही रहती है, इसलिए यहां पर इसका आंसर आ जाएगा व्यास। बिंदु -3,5 कौन से चतुरांश में स्थित है, ठीक है। तो ये जो चतुरांश है वहां चतुरांश आप गौर से देखिए, देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह का हमारा निर्देशांक ज्यामिति तल का स्ट्रक्चर रहता है, तो x वाला है, तो गौर से देखिए इसमें ये है प्रथम वाला, ये है दूसरा वाला, ये तीसरा रहता है, ठीक है, और ये जो अंतिम है ये चौथा है, ठीक है। अब ये जो बता रहा है उसको पहले समझने से पहले आप करिए, इधर वाला ऊपर वाला भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस है, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस वाले आंसर फर्स्ट निर्देशांक में आएंगे, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। दूसरे में क्या है, गौर से देखिए हमेशा x वाला आगे लिखाता है, उसके पीछे लिखाता है y वाला, तो माइनस के बाद में आ गया प्लस, ठीक है। और यही आपका यहां पर तीसरा जो है तीनों ही माइनस रहते हैं, चौथा जो है उसमें माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, जैसा कि यहां पर मैंने पहले से रख रखा है। अब इसमें जो है वो पहला जो हमारा है वहां माइनस वाला है, दूसरा प्लस वाला है, तो यहां पर दूसरा चतुरांश एकदम राइट रहेगा, तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चन नंबर 6 से रहेंगे, जो बाकी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सत्य सत्य तक हम यहां पर कवर करेंगे। बाकी जो सारे प्रश्न वहां एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर आपको सीरियल बाय सीरियल समझाए जाएंगे, लेकिन पेपर पूरा यहां पर मैं बता रहा हूं, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण, ax² + bx + c, ठीक है। यदि x = 2 है, y = 1 है, तो समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर गौर से देखिए ये सवाल बोल रहा है वो, और इसमें x का मान 2 बताया है, y का मान जो है वो 1 है, ठीक है। तो 2 ने 2 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 3 1 3, 4 3 हो गया 7, तो यहां पर 7 एकदम राइट रहेगा, यहां पर 7, या फिर आप ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। समकोण
समद्विबाहु त्रिभुज में के न्यून कोण की माप कितनी होती है? तो न्यून कोण का मतलब होता है 45 डिग्री वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद है सत्य सत्य, यहां पर है पांचवा, वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो हाँ देखिए, वाई अक्ष से यदि नापेंगे तो भुज शून्य होगी, और एक्स अक्ष से नापेंगे तो कोटि शून्य होगी। तो यहां पर ये बात भी आपकी राइट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल बहुपद का गुणनफल, ये भी आपका बिल्कुल एकदम राइट बात हो गई। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा है। देखिए वर्ग की उच्च सीमा किसे कहते हैं? जो बड़ा होता है, और बड़ा मान यहाँ पर 15 है, इसलिए ये जो बात हो गई है वो असत्य हो गई है। बिंदु 0,5 समीकरण y इज इक्वल टू 5x + 5 का हल है। तो चौथा जो है यहां पर आपका सत्य हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल एकदम राइट, सत्य। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। समांतर चतुर्भुज का रहता है मैटर ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एक नया चैनल है एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स, उसके ऊपर आपको जाकर मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको यहां से देख लीजिए, पूरे पेपर को, इस तरह का पेपर रहेगा, जितने सवाल आपको याद है अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो याद नहीं है या फिर चारों सेटों को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी मैथ्स से संबंधित। बाकी जो सारे सब्जेक्ट बचे, साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सब आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चैनल सिर्फ आपका है। ठीक है, आप इस चैनल को जितना अपना अपन देंगे उतना ही यहाँ चैनल आगे बढ़ेगा, यानी कि चैनल को अपना समझकर ही आपको अच्छे से तैयारी करनी। इस चैनल पर आपको कोई भी गलत जानकारी कभी भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, यही प्रश्न आएंगे हुबहू, बिल्कुल चिंता मत करिए, चारों सेटों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा पर। ठीक है, क्योंकि आल एमपी में जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आए थे वो थोड़ा से अलग अलग आए थे, अलग अलग जिलों के हिसाब से, लेकिन वार्षिक पेपर सबके सेम आने हैं। ठीक है, और चारों सेटों से मिलकर आपका वार्षिक पेपर बनने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आज मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 9th का सेट ए समझाया। ठीक है, गणित का सेट बी भी है, सी और डी, चारों सेटों को कंप्लीट करिए, फिर मेरी पूरी गारंटी आपको 75 में से 75 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार जरूर करके जाइएगा।